अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें और आपकी तमाम दुख परेशानियाँ और तकलीफ़ों को अपनी शान करीमी से दूर फरमाएँ, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मसूर की दाल। और दाल को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। 200 ग्राम मैंने ब्राउन दाल ली है और दाल मसूर को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। और तकरीबन मैंने 2.5 लीटर के करीब पानी डाला था। और शुरू में मैंने थोड़ा पानी कम डाला था, लेकिन क्लिप मिस हो गया था, मैंने मज़ीद पानी इसमें और ऐड कर लिया था। 7 से 8 जवे मैंने गार्लिक के लिए थे और वो भी मैंने शामिल कर दिए था। और एक स्मॉल प्याज था जिसको रफली मैंने काट दिया था, उसको भी मैंने मसूर की दाल में शामिल कर दिया था। एक अदद जो था वो दालचीनी का टुकड़ा लिया था, तकरीबन 2 इंच का, जो आप देख सकते हैं। और एक मोटी इलायची ली थी ब्राउन वाली, उसको भी मैंने शामिल कर रही हूँ। और इससे जो है वो दाल का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च का, हाफ़ टी स्पून हल्दी का और हाफ़ टी स्पून ही मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं कुकर का जो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके कुकर का जो ढक्कन है, मैंने यहाँ पे मज़ीद पानी शामिल किया था जिसका मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अब आपने कुकर का लिड बंद कर देना है। 2 से 3 विसल के बाद अब हम कुकर का लिड खोल रहे हैं। दाल आप देख सकते हैं हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ गार्लिक के हमें जवे नज़र आ रहे हैं। तो मैंने मैशर लिया है और मैशर के साथ मैं अच्छे तरीके से दाल को मैश कर रही हूँ। और अच्छे तरीके से जब मैश कर लेंगे दाल हमारी यकजान हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हमारी इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैंने क्या करना है, तड़के को तैयार कर लेना है। उसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल फ्राई पैन में डाल लिया है। हाफ मैंने जो है वो रफली जो है वो अनियन लिया है, जिसको मैंने रफली जो है वो बारीक बारीक काट लिया है, उसको भी शामिल कर देंगे। जब अच्छी तरीके से हल्का सा सुनहरी ब्राउन हो जाएगा, फिर 1 टीस्पून मैंने गार्लिक का लिया है और गार्लिक की पेस्ट ली है, उसको भी हम प्याज में शामिल कर देंगे। और अच्छा सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है वो हम इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं इस स्टेज पर इस पे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे का और 1 टीस्पून जो है वो कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। और इससे दाल का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन सारे तड़के को हम दाल में शामिल कर देंगे। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं दाल में तड़का शामिल कर दिया है। इस स्टेज पर अब हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून गरम मसाले का और तकरीबन 2 से 3 मैंने ग्रीन चिल्ली ली हैं, उनको चॉप करके डाल रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया है जिसको मैंने धो लिया था और चॉप कर लिया था, वो भी शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और फैमिली और फ्रेंड में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआओं में मुझे रखिएगा याद। और फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।